मुझे अशरीरी होने का भाग्य मिला। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। तीर्थंकर भगवंतों की देशना का सार ग्रंथादिराज समय सार के आधार से हम और आप चर्चा कर रहे थे एक विषय जिसका नाम है उपयोग का प्रयोग। ये शब्द आपको पूरी जिंदगी भर हर समय हर क्षण काम में आएगा, क्योंकि बंध और मोक्ष सिर्फ इस शब्द के आधार से है। आप बंधन को प्राप्त होंगे या मुक्ति को प्राप्त होंगे, ये बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, आपके उपयोग के प्रयोग पर निर्भर है। सामान्य से जो हम चक्र देख रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कहाँ से मुक्त हो सकते हैं, कहाँ से मुक्त हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं। अनंत जीव तो इस साइकिल में घूम ही रहे हैं। हम इस साइकिल से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम इस साइकिल से बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या उपाय है इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए? क्या है आपके पास? हाँ जी, आगे बढ़िए तो पता चले क्या है उपाय। एक ही शब्द में काम हो जाएगा आपका। क्या है आपके पास साइकिल से बाहर निकलने के लिए? उपयोग का प्रयोग। क्योंकि जैसे ही हम उपयोग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? मोह राग द्वेष का अभाव होगा। अब इसमें थोड़ी सी बारीकी ये है कि चूंकि प्रकरण सम्यक दृष्टि का चल रहा है, बराबर है, और हाँ कहा जा रहा है कि मोह राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। क्या सम्यक दृष्टि को मोह राग द्वेष का अभाव हो जाता है? यहाँ तो लिखा है कि अकेले मोह का अभाव होता है, राग द्वेष बाकी रहते हैं, या मोह राग द्वेष तीनों का अभाव हो जाता है। शंका समाधान में शायद प्रश्न आया था या अपन ने चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है, मालूम है आपको? सम्यक दृष्टि किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? सम्यक दृष्टि किसको बोलते हैं? सम्यक दृष्टि माने जिसके दर्शन मोह का अभाव हो गया हो। दर्शन मोह का अभाव हो गया हो माने इच्छाओं का अभाव हो गया हो, मिथ्यात्व का अभाव हो गया होगा, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। इसको ऐसे समझो कि आत्मा में अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, और 3 गुण समझो लीड कर रहे हैं। एक श्रद्धान, एक ज्ञान और एक चारित्र, बराबर है। इसमें सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा वेटेज यदि किसी का है तो वो श्रद्धान का है। क्योंकि अगर श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ तो आप भूल जाओ आपका ज्ञान सम्यक होगा, ज्ञान और श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ तो आप भूल जाओ आपका आचरण सम्यक होगा। ये तो बहुत स्पष्टतया से सर्वजनागम इस बात में एक मत है। श्रद्धान के सम्यक बिना ज्ञान और चारित्र का सम्यक होना संभव नहीं है। अब हम जब प्रयोग की दृष्टि से बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 3 गुणों में, चारित्र में सुधार, ज्ञान में सुधार, श्रद्धा में सुधार। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब ये श्रद्धा में सुधार कैसे किया जाए ये बताओ आप। ज्ञान में सुधार आप कैसे करते हैं? पढ़ के, देख के, बातचीत करके। ज्ञान में सुधार आप कैसे करते हैं? लेकिन ये ज्ञान में सुधार नहीं है। ख्याल में आता है? मिथ्या ज्ञान को सम्यक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि कमाल की बात है कि मिथ्या ज्ञान को सम्यक करने के लिए भी श्रद्धान को सम्यक करना पड़ेगा। सम्यक किसको करना है? ज्ञान को। करना किसको पड़ेगा? क्योंकि जिसका श्रद्धान सम्यक है उसका बोलो ज्ञान मिथ्या होगा कि सम्यक होगा?
सम्यक होगा। तो मुझे क्या करना है, अपना श्रद्धान सम्यक करना है। श्रद्धान सम्यक करने का मतलब क्या है कि अनंत गुणों में से श्रद्धा गुण ने यह स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरा पर से एकत्व नहीं, मेरा पर से ममत्व नहीं, मेरा पर से कर्तृत्व नहीं, मेरा पर से भोक्तृत्व नहीं। और जब ऐसी घोषणा श्रद्धान में हुई तो जो पर के प्रति आकर्षण है या पर के प्रति जो ग्रद्धता है या पर में जो अपनापन है वो खत्म हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अब जितना भी परिणमन होता है अब मैं उसे जान तो लेता हूं कदाचित, लेकिन मोहराग द्वेष नहीं होते हैं, क्योंकि मोहराग द्वेष जो हो रहे हैं या हो रहे थे वो पर के परिणमन से नहीं हो रहे थे, पर में अपनेपन के कारण से हो रहे थे। हमारी भाषा जरूर ऐसी है कि पर में ऐसा परिणमन हुआ, जैसे दुकान में आग लगी इसलिए मुझे तकलीफ हुई। सच्चाई ये नहीं है तो कि दुकान में आग लगने से तकलीफ हुई है। अगर दुकान में आग लगने से तकलीफ हो तो अभी भी आप कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करके देख लो, किसी ना किसी बिल्डिंग में आग लग ही रही होगी, कोई ना कोई जंगल जल ही रहा होगा, कहीं ना कहीं ये सब चालू है। तो आपको पीड़ा क्यों नहीं हो रही है कि जहां आग लग रही है उसमें अपनापन नहीं है। तो अब आपको मोहराग द्वेष हो सकता है क्या? ये देखो, ये मैं यहां से फेंकता हूं ऐसे, तो इसको जब मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो किसके परिणाम मलिन होंगे? क्यों, अभिषेक जी का क्या लेना देना है इसका? ये मोबाइल थोड़ी है। आपको दिखता है कि नहीं दिखता शाम को सूर्यास्त के बाद? ये क्या है? ये माइक है। तो इसको मैं फेंकूंगा तो किसके परिणाम मलिन होंगे? अच्छा, आपके परिणाम मलिन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके विषय में आप सम्यक दृष्टि हैं। आपको यह श्रद्धान है कि इसका कुछ भी हो जाए, चकनाचूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरे बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सम्यक दर्शन का कमाल है। ये उपयोग का प्रयोग बता रहा हूं मैं, श्रद्धान का उपयोग का प्रयोग। श्रद्धान में क्या बैठा है? मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा। हो सकता है मोरल ड्यूटी के तहत आप मुंह लटका के खड़े हो जाएं, गलत हो गया, लेकिन सच बात यह है कि अंदर से आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो आप सम्यक दृष्टि को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी फोटो मिथ्या दृष्टि जैसी आती है। उसकी एक्टिविटी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की एक्टिविटी में आप भेद नहीं कर सकते, और कभी कोई उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि से ज्यादा एक्सपर्ट एक्टिविटी मिथ्या दृष्टि की दिखे। जितनी अच्छी एक्टिंग अमिताभ बच्चन नहीं करता है अपनी खुद की, उतनी अच्छी एक्टिंग वो दूसरा क्या नाम है वो कर लेता है। अब समझ गए तुम? कई घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अब जो आनंद है या राग है या द्वेष है, सिर्फ इंटरनल प्लानिंग ये है कि मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों के सामने, मेरी 5 इंद्रियों से जो विषय ग्रहण हो रहे थे, यदि उन विषयों में मेरा एकत्व ना हो, मेरा ममत्व ना हो, मेरा कर्तृत्व ना हो, मेरा भोक्तृत्व ना हो, तो बोलो मेरे अंदर मोहराग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मेरे उपयोग के प्रयोग में ये भिन्न पदार्थ होने से, ये परद्रव्य होने से, इसके हानि से मेरी कुछ हानि नहीं होती है, ये विश्वास होने से मुझे आकुलता नहीं होती है। बस सम्यक दृष्टि का इतना ही काम है। अब उसके शरीर में रोग हो रहा है, अन्य कोई परिणमन हो रहा है, उन सभी परिणमनों का वो ज्ञाता तो है, जानता तो है, परंतु उसके उपयोग के प्रयोग में क्या चल रहा है? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, जब अटैचमेंट नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अर्थात मोहराग द्वेष नहीं है। अच्छा, मोहराग द्वेष नहीं है तो बंद हो सकता है क्या? अरे फेविकॉल नहीं है तो बंद हो सकता है क्या? मोहराग द्वेष नहीं है तो बंद होगा?
कि नहीं होगा। जब मोहराग द्वेष नहीं है तो बंद नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि को मोहराग द्वेष है कि नहीं है, कि नहीं है, तो फिर सम्यक दृष्टि को बंद है कि नहीं है, कि नहीं है। कि हमको जो दिख रहा है वो तो क्या दिख रहा है मालूम है आपको? मूल गाथा देखो क्या कहते हैं 173 नंबर की, सव्वे पौवनिबद्धा। तुमको जो कुछ भी दिख रहा है वह सब पूर्व में बांधा हुआ दिख रहा है। क्या प्रश्न गया कि हमको जो दिख रहा है वो क्या है? सव्वे पौवनिबद्धा, सब ही उसके पूर्व में बांधे हुए हैं। वो जो दिख रहा है आपको जो भरत चक्रवर्ती घोड़े पे बैठ के दौड़ता हुआ दिख रहा है, आपको 96,000 रानियों से शादी करता हुआ दिख रहा है, आपको 6 खंड का आधिपत्य दिख रहा है, आपको सनत कुमार चक्रवर्ती का वैभव दिख रहा है, आपको सनत कुमार मुनि का कोड़ दिख रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो। एक तो क्या है, हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से ओवर एस्टिमेट कर लिए हैं और द्रव्य दृष्टि से अंडर एस्टिमेट कर लिया है। मामला एकदम उल्टा चल रहा है। पर्याय दृष्टि से माने हमारी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। किस काल के मनुष्य हम? भोग भूमि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, तीर्थंकरों के समय का चौथा नहीं, 5वें काल के मनुष्य हैं। बराबर 5वें काल के मनुष्य हैं। कौन सा सहनन है हमारे पास? वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अरे यार अच्छी क्वालिटी वाला एक भी नहीं है। मतलब ऐसे में लिस्ट बनाऊं तो पूरे 1 घंटे हर चीज पे डिसाइड कर सकते हैं, लेस्याओं कषाय हर चीज में। तो आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा। बिल्कुल किसी काम का शरीर नहीं है ये, किसी काम के संयोग नहीं है। सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी की फैसिलिटी वर्तमान में मुझे मिली हुई है। कंपेयर करूंगा तो अब आप दूसरी जगह जाके देखो, आप उन शब्दों से पहचानो जब विभीषण ने रामचंद्र जी से ये कहा होगा कि यदि मैं झूठ बोलूं तो दुबई में जाके पंचम काल का मनुष्य बनूं। कहीं भी उन्होंने तो काल कहा था ना, इसका मतलब उनके चित्त में कितना निकृष्ट काल रहा होगा मनुष्य होना। किसका? पंचम काल का। पर्याय अपेक्षा से बात करता हूं मैं। अच्छा, हमारा मन क्या कहता है? आई एम समथिंग, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। यहां क्या जवाब मिल रहा है पर्याय अपेक्षा से? भाई साहब तुम तो पंचम काल के हो, चौथे काल की लिस्ट उठा के देख लो, पढ़ो पन्ने। आप इसको प्रैक्टिकल देखिए। भगवान महावीर बोलो जब दीक्षा लेके गए थे, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके गए थे, कितने लोग उनके साथ दीक्षा ली थी? कितने लोग उनके साथ दीक्षा ली थी? आइडिया है किसी को? पुराण पढ़ते होंगे आप थोड़ा बहुत तो। भगवान महावीर के साथ पाटनी जी 1100 लोगों ने दीक्षा ली थी। और कोई आइडिया किसी को? अपने खानदान के बारे में पता नहीं रखते हो आप लोग, बताओ। अरे और क्या है, तीर्थंकरों से ज्यादा हमारे महत्वपूर्ण परिवार और क्या हो सकता है? आपकी वंशावली पढ़ी जाएगी तो उस वंशावली में यही आएगा ना कि सबसे पहले कुलकर आपके कहां से? नाभिराई से, फिर ऋषभदेव से, फिर इक्ष्वाकु वंश में, फिर बाद की परंपराएं आप जितनी भी नाम लोगे, जाति पंथ संप्रदाय खंडेलवाल वगैरह वाले जो भी बोलोगे वो सब बाद का कार्यक्रम है। शुरुआत तो वहीं से होगा। तो थोड़ा तो पता लगाओ कितने लोगों ने दीक्षा ली थी भगवान महावीर के साथ? शास्त्र कहते हैं एक भी राजा ने दीक्षा नहीं ली थी, अकेले दीक्षा ली थी। मैं ये बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, कभी कभी अनावश्यक पीयर प्रेशर जिसको आप बोलते हो, हमारे साथ कौन है, संख्या कम है कि ज्यादा है। भाई साहब ये पंचम काल है, इसके शुरू होते होते तो लोगों ने भगवान का साथ देना छोड़ दिया था। तो कोई तुम्हारा साथ देगा, इस धोखे में रहना मत। तुम्हें मोक्ष चलना हो तो अकेले कमर कसो और चल दो। आप देख लो, आगम के साक्षी से बात करता हूं। आप पुराने राजाओं की दीक्षा देखो, तीर्थंकरों की, इतने इसका वज्र चक्रवर्ती का 60,000 रानियां और 1,000 पुत्र, ऐसे होलसेल में दीक्षाएं हुई हैं। हाँ, खूब भरपूर।
योगानुयोग की बात है। मैं तो इसलिए कहता हूं अपनी दृष्टि को थोड़ा सा सेटल करो। मैं एक तो निकृष्ट काल में आ गए हैं, अब गलती से आए हैं, जानबूझ के आए हैं, आ गए हैं, ठीक है। अब ज्यादा कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये काल कौन सा चल रहा है? पंचम, बराबर है। नाम क्या इस काल का? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आप क्या ढूंढ रहे हो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नाम क्या है काल का? पर्याय परीक्षा से बात चल रही ना। काल का नाम क्या है? दुखमा काल। दुखमा काल में हम क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं मिलेगा। अरे क्या आप मुझे बताओ, स्विट्जरलैंड की टिकट करा के जाएंगे आप, और वहां पहुंचने के बाद कहोगे ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ रही है, तो लोग क्या कहेंगे? यार कमाल करते हो, यहां आना क्यों? जैसलमेर जाओगे आप, वहां बोलोगे यहाँ धूल बहुत उड़ रही है, रेत बहुत उड़ रहा है, रेत बहुत उड़ रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यार कैसे आदमी है, खुद टिकट करा के यहाँ आया है, वो बोलता धूल बहुत उड़ रही है। तो ऐसे ही खुद अपनी टिकट करा के आप यहाँ आए हैं, अब पंचायत मत करो कि लोग गालियां दे रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग टांग खींच रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। ये सब बहुत सामान्य सी चीज है। यदि आप अपनी चैतन्य सत्ता की स्वीकृति करते हो तो, और अपने उपयोग के प्रयोग में सदैव ये विद्यमान रखते हो भेद विज्ञान से, मैं भगवान आत्मा समस्त पर पदार्थों से भिन्न हूं। अब लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो मेरी कर रहे हैं कि पर पदार्थों की कर रहे हैं? अगर वे पर पदार्थों की कर रहे हैं तो मुझे अपने मस्तिष्क में क्रोधादि उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि नहीं है? और ये ऐसा नहीं है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तब हम क्षमाशील रहेंगे, जब हम ध्यान में बैठेंगे तब हम शांत रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये श्रद्धान एक ऐसा विषय है जो लगातार चलता है, लगातार चलता है, लगातार चलता है। इसी के आधार से कहेंगे शास्त्रों में कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होंगे और अज्ञानी का त्याग भी बंध का कारण होगा। सुनने में कठिन लगता है, कठोर लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उपयोग का प्रयोग जैसा होगा, बंध तो वैसा होगा। तो हमें एकदम शॉर्टकट मिल गया है। क्या शॉर्टकट मिल गया है? कि हमारे उपयोग में श्रद्धान सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो, आचरण सम्यक हो, रत्नत्रय हमारे पास हो, तो मुझे बंध नहीं हो सकता है। क्योंकि पूरा प्रकरण यहाँ सम्यक दृष्टि की मुख्यता से है, तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में सम्यकपना होने से यहाँ जो कहा गया है मोह राग द्वेष नहीं होते हैं, उसका पूरा भावार्थ यह है कि सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी संबंधी मोह राग द्वेष नहीं होते हैं। और अध्यात्म ग्रंथों में अनंतानुबंधी संबंधी मोह राग द्वेष को ही मोह राग द्वेष कहते हैं। बाकी तो फिर श्रीमद जी कहते हैं ये तो जरी जेवरी के समान है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, लाख लाख करोड़ का कर्जा आपको चुकाना हो और 99.99 चुक जाए, 1,000 रुपया बाकी रह जाए, बोलो उधार बाकी रह गया है कि नहीं रह गया है? ख्याल में आया? लाख रुपया किसी का देना था और योगानुयोग ऐसा बैठा कि 99,000 दे दिए हैं, और फिर किसी ने पूछा और उसके पैसे चुकाए कि नहीं चुकाए, तो बोलो क्या जवाब देंगे? क्या टेक्निकली आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? 1,000 बाकी हैं। लेकिन आप इस पक्ष से देखो कि जिसने 99,000 चुका दिए हैं उसकी ईमानदारी पर आप देखिए, वो 1,000 रुपए के लिए बेईमानी करेगा क्या? कभी भी कहीं भी चलते फिरते पकड़ा देगा। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि की भूमिका मोक्ष मार्गियों की दृष्टि से निचली भूमिका है, लेकिन अनंत संसार से वो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गया है। हम कहते हैं वो बहुत उत्कृष्ट भूमिका है। जिसने स्वीकारा मैं आत्मा हूं, जिसने स्वीकारा मैं आत्मा हूं, जिसने स्वीकृति की मैं आत्मा हूं, वह अनंत संसारियों की श्रेणी से हटके सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गया है। और जिसके उपयोग में ये बात बैठ गई है, अब उसको परिणमन तो होगा, द्रव्य प्रत्यय की संतति तो होगी, कर्म तो है, कर्म का बंधन है, कर्म की सत्ता है, कर्म का उदय है, लेकिन 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 उसे नया बंध नहीं होगा। ख्याल में आता है? तो कहां पहुंच जाएंगे अगर नया बंध नहीं होगा? तो देखो इसको समापन की ओर अपन ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम मोह राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, इट मीन्स संवर। संवर, संवर माने स्टॉप। किसको स्टॉप बोला यहां? कर्मों को। क्योंकि संवर हो गया, अब कर्म नहीं आ सकते। अच्छा, जिसको संवर होगा
उसको निर्जरा होगी ही होगी। यानी बंधे हुए कर्म थे वो क्या होंगे, निकलने लग जाएंगे, निकलने लग जाएंगे। मतलब कैसे कर्म निकलते हैं मालूम है? जैसे मैं रास्ते से चल रहा हूं, सामने से एक भाई आए, गाली देके चले गए, बोलो क्या हुआ, निर्जरा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मैं ट्रेन में चढ़ा, कोई जेब काट के चला गया, पैसे निकाल के ले गया, क्या हुआ मालूम है आपको, निर्जरा। कर्म झड़ रहे हैं ये। हॉस्पिटल गया, उसने रिपोर्ट में दे दिया आपको फलाना फलाना रोग हो गया है, क्या है ये, निर्जरा। ये जो है ना, ये निर्जरा तो निरंतर हो रही है। लेकिन अब सम्यक दृष्टि को मोहराग द्वेष का अभाव हो गया ना, अनंतानुबंधी चली गई, तो अब अनंतानुबंधी संबंधी बंध उसको नहीं होता है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि को अबंधक कहते हैं। और जब इस प्रक्रिया से संवर होगा, निर्जरा होगी, जब पूर्ण निर्जरा होगी, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और हमारी अवस्था कहां पहुंच जाएगी, आगे बढ़िए। देखिए साहब, अब तो बढ़ते जाइए, जल्दी से मोक्ष कराओ हमारा, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अरहंत अवस्था प्राप्त होगी, और अरहंत अवस्था प्राप्त होगी तो निस्संदेह हमारी अगली अवस्था जो निर्वाण दशा जिसे कहा जाता है, सिद्ध अवस्था जिसको कहा जाता है, वह भी हमें उपलब्ध होगी ही होगी। अब आप देखिए, इस पूरे चार्ट का सार समझने की कोशिश कीजिए। हम इस साइकिल में चल रहे हैं। कौन सी साइकिल में? कर्मोदय, शरीर आदि, इंद्रियां, विषयों का ग्रहण, मोह राग द्वेष, बराबर है। अगर हम इस साइकिल में ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम निगोद पहुंच जाएंगे। इस साइकिल में चलते चलते क्या होगा, निगोद पहुंच जाएंगे। और यदि हम साइकिल का ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं माने मोह राग द्वेष का अभाव कर देते हैं, तो क्या होगा, संवर होगा। संवर होगा तो निर्जरा होगी, निर्जरा होगा तो अरहंत अवस्था होगी, अरहंत अवस्था होगी तो सिद्ध अवस्था होगी। तो सिद्ध अवस्था तक की प्राप्ति का पहला चरण क्या है, मोह राग द्वेष का अभाव। मोह राग द्वेष का अभाव कैसे होगा, उपयोग का प्रयोग। मोह राग द्वेष का अभाव कैसे होगा, उपयोग का प्रयोग। ये उपयोग के प्रयोग को सच में कम से कम 2-4 महीने शांति से आप बैठ के चिंतन मंथन करें, हर पल हर क्षण। आप देखो, मैं ऐसा कहता हूं, कभी भी शांत मन से चिंतन करके देखना कि मुझे जो बेचैनी हो रही है, मुझे जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। तो पहला जवाब अज्ञानियों वाला आता है कि उसने दुर्व्यवहार किया है, उसने आलोचना की है, उसने धन छीना है, उसने झूठ बोला है, हमारे बारे में उसने समाज में गलत जानकारियां फैलाई हैं। हम बहुत सज्जन हैं, ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में गलत चर्चाएं की हैं। पहली सूचना क्या मिलती है हमको, कि लोगों के दुर्व्यवहार से हमारे परिणाम मलिन हो रहे हैं। सच्चाई क्या है, हम फुर्सत में बैठे हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, अरे हमारा उपयोग इतना फालतू क्यों है कि हम ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा ना कि अगर आप ये सोचोगे लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोग जो सोच रहे हैं, कृपया करके आप मत सोचो। हमें अपने उपयोग में क्यों उन मूर्खों को घुमाना। कारण समझना। मैं इसको समराइज करके बोलता हूं। हमारी मनोवृत्ति कैसी विचित्र हो गई है कि हम ये भूल गए हैं किसकी बात को कितना वजन देना। सिर्फ सिंपल, किसकी बात को कितना वजन देना। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, लोग, उनकी कही हुई बातों को हम महीनों महीनों अपने मस्तिष्क में घुमाते रहते हैं, रातों रात जाग जाग के चिंतन करते रहते हैं। और आचार्यों की वाणी, भगवंतों की वाणी आप कंपेयर करना, दुनिया आपसे मूर्ख कहती है, गधा कहती है, अन्य कषाय, अन्य प्रकार के दुर्वचन कहती है, आप घंटों विचार करते हो। यहां गुरुदेव श्री कहते हैं तू परमात्मा है, हम नक्की कर। कितनी देर विचार करते हो। इट मीन्स अभी क्या हो रहा है, हमारा मनोविज्ञान, भगवान जो कह रहे हैं वहां क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे गधा क्यों कहा।
हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि अरे अपने उपयोग के प्रयोग में भगवान की वाणी रखेगा या मिथ्या दृष्टि की? कछु सुध बुधे नाहे रही है, मिथ्या मति छाए। भाई साहब, हमको अवेयरनेस लानी होगी। हम इतने क्या कहते हैं, संकीर्ण हो गए हैं। ये 200-500 रुपए के कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, भोजन करते करते इसके ऊपर कोई दाग गिर जाए तो भोजन छोड़ के साफ करने दौड़ते हैं। मैंने पूछा एक भाई से, भाई बाद में क्यों नहीं साफ कर सकते? बाद में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? अविनीश जी, क्यों नहीं कर सकते बाद में? सिद्धार्थ भाई, सोगानी जी, बाद में साफ क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है बाद में साफ करने में? बोले पंडित जी रह जाएगा। आप समझ गए? यही जवाब है ना। ये 200-500-1000 रुपए के कपड़े की आपको इतनी परवाह है, दाग लगते ही निकाल देना चाहते हो, तो आप अपना अंतर मूल्यांकन करो, अपने चैतन्य सदन में झांक के देखो कितने दाग उस पर बैठे हुए हैं। किसी ने 2 साल पहले गालियां दी थी, किसी ने 4 साल पहले दी थी, किसी ने 10 साल पहले दी थी, किसी ने 20 साल पहले दी थी, और कुछ तो पूर्व जन्म का लिए घूम रहे हो। कपड़ों को हम रोज धो के पहनते हैं। आपसे निवेदन करते हैं अपनी आत्मा की भी रोज सफाई किया करो। तालियां बजाने से पहले आपको पूछना चाहिए कि महाराज, पंडित जी, शास्त्री जी, कपड़े तो हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, 2 मुट्ठी पाउडर डाल देते हैं, बाद में कपड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है। आत्मा की धुलाई हम कैसे कर सकते हैं? है कोई आइडिया आप लोगों के पास? है कोई आइडिया कैसे कर सकते हैं आत्मा की धुलाई? बोलिए साहब। उपयोग के प्रयोग से। उपयोग का प्रयोग हम ठीक कैसे रख सकते हैं? स्वाध्याय निरंतर। स्वाध्याय निरंतर करने से। स्वाध्याय से। स्वाध्याय कर। राग द्वेष छोड़ना चाहिए। राग द्वेष कैसे छोड़ सकते हैं? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। सब एक मत हैं। मेरी इच्छा थी कि सबके पास आऊं ताकि आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। यदि आप सच में एक मत हैं तो अब हम चलते हैं उस संकल्प की ओर जिसके लिए हमने ये पूरा शिविर आयोजन किया है। हम सब मिलकर स्वाध्याय के लिए संकल्प लेंगे। मन तो हमारा यही था, लेकिन अभी हम संकल्प की ओर बढ़ने से पहले भावना की ओर बढ़ेंगे। भावना की ओर बढ़ेंगे। संकल्प और भावना में थोड़ा सा बारीकी रेखा है कि हमारा अभ्यास यदि ऐसा हो तो हम संकल्पित हों, प्रतिज्ञाबद्ध हों। सच बात तो यह है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर कार्य करने का जो आनंद आता है वो अलग ही आनंद है। फिर भी हम अभी संकल्प की जगह ना जाते हुए भावना की ओर चलते हैं। स्वाध्याय भावना। मैं बोलूंगा और आप रिपीट करेंगे। मैं वीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु अनेकांतमयी धर्म की साक्षी में आज सतपथ पर चलने की भावना भाता हूं। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से जिनवाणी का स्वाध्याय करूंगा। मैं मां जिनवाणी के शब्दों को जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करूंगा। अपने विचार, वाणी और व्यवहार को आत्म कल्याण की दिशा में परिवर्तित करूंगा। सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलूंगा और जीव दया, परोपकार, स्वाध्याय, संलेखना को आत्मसात कर आजीवन सतपथ का पथिक रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि स्वाध्याय को केवल एक क्रिया नहीं, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाऊंगा। हे जिन शासन, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस भावना को जीवन भर निभा सकूं।
जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। देखिए ये संकल्प बहुत छोटा सा संकल्प है। हमने ये नहीं कहा है कि रोज आप पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, हमने ये नहीं कहा है कि रोज आप 50 पन्ने पढ़ेंगे, हमने ये नहीं कहा है रोज आप 2 पन्ने पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप शास्त्र के नजदीक ना जाएं। भले ही एक लाइन पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। हमारी जीवन शैली में देव, शास्त्र, गुरु सर्वोपरि हैं। इनके आधार से ही सर्वधर्म है। और स्वाध्याय एक ऐसी विधा है जिसे हमें सर्व प्रकार का परिचय होता है। हम इस शिविर को सफल मानते हुए भावना भाते हैं कि अगली बार दुबई से अधिक प्रतियोगी समय सार में सम्मिलित हों, समय सार को पढ़ें, स्वाध्याय करें, समझें। 6 भाषाओं में हमने हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी 6 भाषाओं के विद्वान उपलब्ध रहेंगे। कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है, जनवरी से एवरी सैटरडे नाइट इंडियन टाइम 8 बजे से वर्कशॉप ऑन समय सार प्रारंभ होगा ऑन जूम। वहां आपको समय सार की समरी विभिन्न विद्वानों के द्वारा मिलेगी और हमारी जो प्रतियोगिता की बुकलेट है इसमें से प्रश्न मंच किए जाएंगे। मतलब हम एवरी संडे एवरी सैटरडे नाइट 50 प्रश्नों के आधार से वो वर्कशॉप करेंगे। यानी आपको 50 प्रश्नों की तैयारी करके आना है और भाग लेना है। और हमने यहाँ बात किया है, सम्यक जी जो हमारे जैन जी कहे जा रहे हैं, यहाँ पर जैन जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सम्यक जी। सम्यक ने कहा है कि हम इस पूरे कार्य में भरपूर सहयोग करेंगे। बराबर है? हाँ, तो उसने सर हिला के हमको सहमति दी है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फिर आप इस समय सार की यात्रा में सम्मिलित होंगे और हम अपने जीवन में अगर इस ग्रंथ को अद्योपांत पढ़ पाए तो इससे ज़्यादा अधिक पुण्यशाली और कौन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।